Good morning, students of class 9. BKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous and a very nice poem from your course syllabus that is known as Wind. It is written by Subramania Bharati and he was a Tamil writer. This poem was written in Tamil first and then it was translated by A.K. Ramanujan and he is a Kannada writer and a famous translator too. इस पोएम में हवा से रिक्वेस्ट की जा रही है, हवा से विनती की जा रही है। हे हवा, धीरे धीरे बहो, तुम बहुत तेज मत चलो। तुम्हारे तेज चलने से हमारी कमजोर खिड़कियां हिलने लग रही, तुम्हारे तेज चलने से हमारे टेबल पर रखी किताबें उड़ने लग रही हैं। थोड़ा धीरे बहो, हमारी खिड़कियों को हिलाओ नहीं, हमारी किताबों को टेबल से गिराओ नहीं। ये देखो ना तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारी खिड़की हिला दी, तुमने हमारी खिड़की तोड़ दी। And just you see what you did. You torn the pages of my book and you let them fall down. तुमने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया, उनके पेजेस फट गए, उनके कवर फट गए। ए हवा, थोड़ा धीरे बहो, हवा से रिक्वेस्ट की जा रही है। विनय न मानत जलधिजड़, गए 3 दिन बीत। भगवान श्री राम समुद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, विनती कर रहे थे, हे समुद्र देवता, मुझे जाने की राह दे दो। मैं लंका जाना चाहता हूं, समुद्र में कोई हलचल नहीं। दिनकर जी इस भाव को बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त करते हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनमय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। कहते हैं सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। दिनकर की इन्हीं पंक्तियों की सीख इस पोयम में आपको दी गई है। एक व्यक्ति हवा से प्रार्थना करता है, आप धीरे धीरे बहो, मेरी खिड़कियां कमजोर हैं, टूट रही हैं, किताबें टेबल से नीचे गिर रही हैं, उसके पेजेस फट रहे हैं। देखो ना ये तुमने क्या कर दिया, और देखो ना तुम तो फिर से बारिश लेके चली आई, हमारी मुसीबत तुमने और बढ़ा दिया। ए हवा, तुमने खिड़कियों को तोड़ डाला, मेरी किताबों को टेबल से नीचे गिरा दिया, उनके पेजेस फाड़ दिए और ऊपर से फिर से बारिश भी लेके चली आई। Just see what you did. Threw them all down. Torn the pages of my books. Brought rain again. हवा से शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम्हें बहुत मजा आता है हम कमजोर लोगों का मजाक बनाने में। तुम्हारे लिए ये सिर्फ खेल होता है, किताबों को गिरा देना, फाड़ देना, कमजोर घरों को गिरा देना। तुम्हें बहुत मजा आता है वीकलिंग्स का मजाक, वीकलिंग्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में कमजोर लोगों का, कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में ऐ हवा तुम्हें बहुत मजा आता है। यू आर वेरी क्लेवर, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। बहुत अच्छी लाइन है इस पोएम की। इस दुनिया के कमजोर लोगों का मजाक बनाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें बहुत मजा आता है। क्रम्बलिंग हाउसेस, हिलते डुलते ये घर, कमजोर घर, और साथ ही कमजोर घर के साथ कमजोर दरवाजे, वीकलिंग डोर्स, वीकलिंग रैफ्टर्स, जिस घर के छज्जे घास फूस से बने हुए हों, झोपड़ी बनी हुई हो। और इतना ही नहीं, छोटे मोटे पेड़ भी उखाड़ देते हो तुम्हें बहुत मजा आता है हवा से बात कर। Here there's a personification. The poet goes to personify air. Air is never an object to talk with. एयर कोई व्यक्ति नहीं होता जिससे बात किया जाए, विंड कोई व्यक्ति नहीं होती जिससे बात किया जाता है, बट द पोएट गोज टू टॉक टू इट डायरेक्टली, assuming that it is a body. यही पर्सनिफिकेशन है, फिगर ऑफ स्पीच है। आगे बढ़ते हैं।
करेगी ये हवा, तुमको बहुत मजा आता है वीकलिंग्स का मजाक उड़ाने में, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में, चाहे वो कमजोर घर हो, चाहे वो कमजोर दरवाजा हो, चाहे कमजोर छप्पर हो, चाहे कमजोर शरीर हो, कमजोर व्यक्ति हो। कमजोर व्यक्ति के साथ सभी लोग अपने बल की आजमाइश कर लेते हैं। कमजोर व्यक्ति हो, चाहे कमजोर जीवन हो, कमजोर जीवन हो, और चाहे कमजोर दिल हो। Crumbling hearts, crumbling bodies, crumbling houses, crumbling doors, crumbling windows, crumbling lives का मजाक उड़ाने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। Poet proceeds further. We know wind God will not follow you. पोएटिक संदेश देता है, कहता है कि दुनिया के कमजोर लोगों, ऐ दुनिया की कमजोर खिड़कियां, ऐ दुनिया के कमजोर घर, ऐ दुनिया के कमजोर जिंदगी, ऐ दुनिया के कमजोर लोग जो अपनी जिंदगी को लाचार बना के बैठे हो। सीधा संदेश है, सुनो ध्यान से। ये हवा का देवता, ये विंड का देवता तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। विल नॉट फॉलो यू। विंड गॉड वुड विंड द गॉड ऑफ विंड विल नॉट फॉलो यू। आप जो कहोगे वो नहीं करेगा। आप चाहे जितना रिक्वेस्ट कर लो। तब उपाय क्या है? तब क्या करना है आपको? मेक योर हाउसेस स्ट्रॉन्ग, मेक योर डोर स्ट्रॉन्ग, मेक योर लाइफ स्ट्रॉन्ग, मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मेक योर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग। अपने आप को जिद्दी बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। और इससे क्या होगा? हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपने डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ। यह एक सीधा संदेश है। इस दुनिया से जो आप मांगते हो वो नहीं मिलता, उसके हकदार बन जाते हो तो दुनिया आपके पैरों में पड़कर वो सारी चीजें न्यौछावर करती हैं। ये मैसेज है इस पोएम का। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करता है पोएट इस पोएम के थ्रू। आगे कहता है द विंड विल बी फ्रेंड। और जब ऐसा होगा, जब आप मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, सामर्थ्यवान हो जाओगे, तो ये दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी। जो चीजें आपको कभी परेशान करती थी, वो सारी परेशानियां आपकी दोस्त बन जाएंगी, आपके कदमों में आ जाएंगी और आपके आदेश का पालन करेंगी। कैसे? एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल पोएट ने यहां दिया है। और पोएट कहता है कि ये हवा जो कभी आपकी किताब गिरा देती थी, आपके पन्ने फाड़ देती थी, आपकी खिड़कियां तोड़ देती थी, आपके घर गिरा देती थी, आपके छप्पर उड़ा ले जाती थी, और इवन आपको भी जमीन पर गिरा देती थी जब आप बहुत कमजोर थे, और आपके हौसले को तोड़ देती थी, आपकी जिंदगी तबाह कर देती थी, ये हवा अब आपकी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि अब आप स्ट्रांग हो गए हो। जैसे ये तेज हवा कमजोर आग को बुझा देती है, इट ब्लोज आउट द वीक फायर्स। ये कमजोर हवा, ये कमजोर आग को जैसे ये तेज हवा बुझा देती है, और मजबूत आग को ये और रोरिंग बना देती है, ये और ताकतवर बना देती है, ये और जाजल्यमान बना देती है। तो there's a single and direct and clear message to each and everyone of the world that if you want to be winner, you have not to put your request. मांगने से भिक्षा मिलती है, अधिकार नहीं मिलता। उसके लिए आपको सामर्थ्यवान होना होता है, उसके लिए आपको ताकतवर होना होता है, उसके लिए आपको योग्य होना होता है। Then the clear message is there: first deserve, then desire. मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा और आप इस पोएम के थीम को समझ गए होंगे और पोएम का मैसेज भी आप समझ गए होंगे। और मुझे लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको इस पोएम को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसा मानते हुए विशिंग यू ऑल द बेस्ट।